जका साहब से पहले नजम सेठी साहब को भी यही टास्क मिला था। इत्तेफाक से वो भी इलेक्शन नहीं करवा सके और फाइनली उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। फिर जका साहब कहते रहे कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन इख्तियारात ना होने के बावजूद उन्होंने जिस बड़े पैमाने पर इस मुख्तसर मुद्दत में अपॉइंटमेंट्स किए, वो मेरा ख्याल उसकी भी नजीर नहीं मिलती। जी। फिर पाकिस्तान में हमने फॉरेन कोचेस के साथ जिस तरह किया है, फिर फॉरेन कोचेस ने पीसीबी की अथॉरिटी चैलेंज की। हमने मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और जो प्यूटिक थे उनको कहा कि जी आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाए, हमने नया डायरेक्टर बना लिया, नए कोचेस रख लिए। फॉरेन कोचेस बजाय ये कि अपने एम्प्लॉय जो थे उनकी बात मान के एकेडमी जाते, वो अपने घर चले गए। फाइनली उन्होंने पीसीबी की बात नहीं मानी और उन्होंने अलग अलग टीमें ज्वाइन कर ली। प्यूटिक अफगानिस्तान चले गए, मिकी आर्थर डार्बिशायर काउंटी के साथ वाबस्ता थे और इसी तरह ब्रैडबर्न गिलमॉर्गन काउंटी में चले गए। बेसिकली जका साहब खुद बहुत नफीस इंसान है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट बहुत वीक रही। उन्होंने जो फैसले किए, इत्तेफाक से ज्यादातर फैसले बैकफायर कर गए। उन्होंने जो टीम बनाई पीसीबी में, वो भी कोई इतनी काबिल लोगों पर मुश्तमिल टीम नहीं थी। अब मोहम्मद हफीज की आप बात ले लेना, मोहम्मद हफीज को आपने डायरेक्टर बनाया, लेकिन पिछले महीने की दिसंबर की 15 तारीख से मोहम्मद हफीज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया। अब वो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे थे, पता नहीं उनको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल में जका साहब का दौर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा कोई उनसे इतना मसला नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग उनको याद करें। तब्दीली बराए तब्दीली नहीं होनी चाहिए, तब्दीली बराए इस्लाह होनी चाहिए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की है, पाकिस्तान एशिया कप अपने मुल्क में करवा चुका है, लेकिन आज हमारे क्रिकेट बोर्ड का जो हाल है, मेरे ख्याल में इतना नॉन प्रोफेशनल रवैया हमने तो बहुत अरसे बाद देखा। ये देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। अब वो रिफ्लेक्शन सारे पाकिस्तान टीम पर भी आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये माजिद भाई, ये देखे 17 का स्क्वाड के साथ एडिशनल लोग जा रहे हैं, बॉलिंग कोच है, फिजियो है, बड़ी लंबी लिस्ट है। फिर इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट्स की, जिस तरह आपने भी बात की, बड़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स भी कर दी गई। और अभी जो नए चेयरमैन की बात करें तो मोइन खान को भी बुलाया गया इस्लामाबाद, नदीम उमर साहब का भी नाम आ रहा है, हावर साहब का भी आ रहा है। तो आपके ख्याल में कौन सा कैंडिडेट हो सकता है इसमें? देखिए इरफान साहब, कल मैं एक और टॉक शो में अपने एक और एंकर दोस्त को बता रहा था, आप तो टेलीविजन के दौर के लोग हैं, हम पुराने दौर के लोग हैं। जब अखबारात से हमने अपने कैरियर का आगाज किया, तो उस जमाने में जब सिलेक्शन कमेटी चेंज होती थी और मुख्तलिफ कयास आराइयाँ शुरू होती थी, तो कुछ ऐसे मखसूस चेहरे थे जो तकरीबन हर सिलेक्शन कमेटी में होते थे। तो वो कहते थे कि यार हमारा भी नाम इस लिस्ट में डाल दें। कि मिसाल के तौर पे आपने 5 सिलेक्टर्स के नाम दिए जो मुमकिन हो सकते हैं, तो छठा नाम फर्जी डालना पड़ता था उन लोगों को खुश करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सदाकत नजर आ रही है। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने पीसीबी का 2014 का जो आइन पढ़ा है, उसके मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है शाह खावर, मेरे ख्याल में उनको पूरी मुद्दत के लिए पीसीबी का एक्टिंग चेयरमैन बनाकर कहा जाएगा कि आप इलेक्शन करवाए। देखिए वो लोग जो खुद इलेक्टेड नहीं थे, वो अब आज क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें इख्तियारात नहीं दिए गए। तो भाई आपने बेइख्तियार ओहदा कबूल क्यों किया? बिल्कुल ऐसे ही है। बगैर इलेक्शन के वो ओहदे पे आने के लिए क्यों हामी भरी? तो मेरे ख्याल में एक डेमोक्रेटिक सेटअप पीसीबी में आना चाहिए, 3 साल के लिए चेयरमैन बना दे। और जो देखिए, मैं इरफान साहब पिछले काफी हफ्तों से इस चीज पे जोर दे रहा हूँ और अपने दोस्तों को कह रहा हूँ कि अगर ये चीज हो जाए तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। हमें एक ऐसी मुत्तफिका पॉलिसी बनानी चाहिए जिस तरह दूसरे मुल्कों में है। उस पॉलिसी के बाद चाहे रमीज राजा है, चाहे एहसान मानी है, चाहे नजम सेठी है, चाहे जका अशरफ है, वो पॉलिसी नहीं चेंज होनी चाहिए। हमारे साथ शख्सियात के साथ साथ पॉलिसियां चेंज हो रही है। मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी चेंज हो रही है ना, हर चेयरमैन अपने मर्जी के, अपनी पसंद के लोग ला रहा है। जो हमारी क्रिकेट का खासा रहा है, जिसने हमारा भरम रखा हुआ था, वो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, 4-5-6 महीने पहले एशिया कप में एक पाकिस्तान इंडिया का मैच था पाले किले में, जो मैच बाद में बारिश की नजर हो गया। उस मैच में
ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली, वो मैच बारिश की नजर हो गया। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान टीम मुसलसल अपनी खराब बॉलिंग की वजह से एशिया कप में भी हारी, जी वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान जैसे टीम से हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारे, अभी न्यूजीलैंड में हमें लग रहा था, लेकिन हमने इतनी खराब बॉलिंग की, 226 रन भी दिए, 224 रन भी हमने बनवाए, हमने 158 पिछले मैच में बनाया, आज डिफेंड नहीं किया। लेकिन आज के मैच में हमारी बॉलिंग चली और हमने कम स्कोर के बावजूद अपने उस टोटल को डिफेंड किया। जी तो बेसिकली न्यूजीलैंड में जो हमारी शिकस्त की वजह थी वो हमारी खराब बॉलिंग थी, चाहे शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, चाहे हारिस रऊफ को देख लें। इसी तरह आज के मैच से पहले उसामा मीर की भी पिटाई हुई, मोहम्मद नवाज भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। लेकिन हमारा जो असल जो बात है, जो आपने इब्तिदा में अभी कही कि दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। वो खेलते हैं 250 के स्ट्राइक रेट से, हमारे अगर बाबर आजम 50 कर भी जाए और पाकिस्तान टीम फिर भी हार जाती है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 160 170 के दरमियान रहता है। तो अब मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो जी रिक्वायरमेंट है वो मार धाड़ वाली क्रिकेट है T20 में, तो हम मेरे ख्याल में उससे पीछे हैं। अब हमें अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम की भी हम बात करते हैं ना कि लड़के फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। आप कराची अगर तशरीफ लाएं कल परसों, यहाँ प्रेजेंट कप के मैचेस हो रहे हैं, आप जरा डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट की हमने बहुत बात की पिछले इमरान खान के दौर में, तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का हाल तो देखें, किस क्वालिटी की डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही है। मैं आपको नेशनल स्टेडियम का हाल बताऊं कि मैं पिछले दिनों नेशनल स्टेडियम से गाड़ी पे बाहर निकल रहा था, तो जी मैंने एक बंदा देखा जिसने 3-4 थर्मोस पकड़े हुए थे, चाय के टी टाइम होने वाला था ग्राउंड में, ओ वो ग्राउंड में दाखिल हो रहा था। तो मतलब इस कम बजट के साथ टीमें जो हैं अब डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब वो लेविश लाइफस्टाइल नहीं है डिपार्टमेंटल टीमों का। तो मेरा ख्याल हमें अपने क्रिकेट सिस्टम को भी देखना है। अगर डिपार्टमेंट टीमें नहीं बनाना चाहते तो जबरदस्ती हम उनको, यह हुकूमत क्यों प्रेशराइज कर दिया। देखना नेशनल बैंक सरकारी बैंक है, उसने अपनी टीम ही नहीं बनाई। जो बड़े बैंक जी थे प्राइवेटाइज हो गए, अलाइड बैंक, हबीब बैंक, UBL, वो अब अपनी टीमें बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अब अपना, जो मैं एक पॉलिसी की बात कर रहा था ना, उसमें हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की पॉलिसी भी देखना है कि बिल्कुल क्या ऐसे ही है हमारी क्रिकेट इतनी अच्छी हो रही है जिससे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट कर सके।